गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम अक्षिता सेन है। आज हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं। सामाजिक अध्ययन के अर्थ से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जैसे कि इसका अर्थ हमने देखा था सामाजिक अध्ययन का, इससे हमें क्या मालूम होता है कि इसका क्षेत्र भी अधिक व्यापक होगा। इसकी विषय वस्तु, इस विषय की, सामाजिक अध्ययन विषय की विषय वस्तु इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र आदि सभी सामाजिक विज्ञान के तत्वों के आधार पर निर्मित विषय वस्तु है। इस दृष्टिकोण के आधार पर यह स्पष्ट है कि सामाजिक अध्ययन मनुष्य के जीवन के न केवल किसी विशेष पक्ष का विवेचन करता है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण जीवन का पर्यावरणीय अध्ययन भी है, जिसमें मनुष्य के द्वारा उसके भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के साथ की जाने वाली पारस्परिक क्रियाओं का पर्यावरणीय अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन का एक पारस्परिक क्रियाओं का पर्यावरणीय अध्ययन करता है। यह इसमें क्या किया जाता है, यह मनुष्य के संपूर्ण जीवन का पर्यावरणीय अध्ययन है। इसमें मनुष्य के जो भी जीवन, मनुष्य का संपूर्ण जीवन जो पर्यावरण के साथ उसकी जो भी अंतःक्रिया होती है, जो भी भौतिक एवं सामाजिक वातावरण के साथ जो हमारी परस्पर क्रियाएं हो रही है, उसका पर्यावरणीय अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का एक ऐसा सामाजिक शास्त्र है। सामाजिक अध्ययन एक ऐसा सामाजिक शास्त्र है जो समाज में उचित व्यवहार करना सिखाता है। ये सामाजिक अध्ययन हमें किस प्रकार का व्यवहार करना सिखाता है? जो समाज में उचित हो, जो समाज के तर्क संगत हो, जो समाज के अनुसार हो, वैसा व्यवहार करना कौन सिखाता है? सामाजिक अध्ययन हमें यह ऐसा व्यवहार करना सिखाता है। आज के लोकतांत्रिक समाज में तो सामाजिक अध्ययन की भूमिका बहुत ही व्यापक हो गई है। आज के जो इस लोकतांत्रिक जो हमारा समाज है, इसके अंतर्गत सामाजिक अध्ययन की भूमिका बहुत व्यापक हो चुकी है। लोकतांत्रिक समाज मतलब जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ आज हमारे भारत देश के अंदर कौन सा शासन है? लोकतंत्र है ना। तो उस लोकतांत्रिक समाज में सामाजिक अध्ययन की भूमिका क्या है? बहुत अधिक व्यापक है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीति, आर्थिक, न्याय, राजकीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम किस का अध्ययन करते हैं? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की सामाजिक, जितनी प्रकार की धार्मिक संस्थाएं, उन धार्मिक संस्थाओं का, राजनीतिक, जितनी भी राजनीति की संस्थाएं हैं, उनका, आर्थिक संस्थाएं हैं उनका, राजकीय, जितनी भी राजकीय संस्थाएं हैं उनका, राष्ट्रीय संस्थाओं का और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। इसका संबंध हमारे समाज में केवल वर्तमान जीवन में ही नहीं, वरन हमारे भूतकाल, वर्तमान तथा भावी जीवन के निर्णीत मूल्यों की ओर इंगित करता है। समाजशास्त्र का जो अध्ययन है ना, वह हमारे वर्तमान जीवन से ही संबंधित नहीं है।
ये वर्ण, इसमें हम किस किस का अध्ययन करेंगे, जो भी हमारे अतीत में हुआ है उस सब का, वर्तमान काल में जो चल रहा है उसका, और भविष्य में जो जीवन के जो भी हमारे भविष्य में जो मूल्य है, हमारे जीवन के जो आदर्श है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, मानव कल्याण। स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके अंतर्गत हमें स्वास्थ्य का, स्वच्छता का, शिक्षा का, मानव कल्याण आदि से संबंधित जितनी भी अनेक समस्याएं आ रही है उन सभी का अध्ययन करते हैं और उनको हल करने के लिए विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम क्या करते हैं? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम जो भी हमारे समाज में जितने भी मतलब स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं चल रही है, स्वच्छता को लेकर जो भी हमारी समस्याएं हैं, शिक्षा, मानव कल्याण से संबंधित अनेक समस्याएं जो भी आती है, जितनी भी समस्याएं आती है उनका अध्ययन करते हैं और उनको हल करने के लिए, समस्या के निराकरण के लिए हम अनेक प्रकार के हल, इसके विकल्प हम प्रस्तुत करते हैं कि आप स्वच्छता के लिए स्वच्छता अभियान चलाएंगे, शिक्षा के लिए हम घर घर शिक्षा से जोड़ो, या शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान, इस प्रकार के हम विभिन्न प्रकार के इसके विकल्प प्रस्तुत करते हैं। उनका व्यवहारिक रूप से परिणित भी करता है ना, यहाँ तक कि उन्हें खाली विकल्प ही प्रस्तुत नहीं करता, उन्हें व्यवहार में उन्हें लागू भी किया जाता है। किसके अंतर्गत? सामाजिक शिक्षा अध्ययन के अंतर्गत। जे.यू. माइकेलिस के शब्द इसके संबंध क्षेत्र के अंतर्गत, अगर हम इसके अनुसार हम सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र देखें तो क्या होगा? सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम सामाजिक विज्ञानों जैसे भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, मानव शास्त्र तथा समाजशास्त्र, हमारी लोकतंत्रीय विरासत का अध्ययन तथा सामाजिक समस्याओं और परिवर्तनों एवं शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आधारों में निहित है। जो जे.यू. माइकेलिस है, इन्होंने सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र को बताते हुए उन्होंने बताया है कि सामाजिक अध्ययन का जो कार्यक्रम है वो सामाजिक विज्ञान में जैसे भूगोल विषय, इतिहास विषय, राजनीति शास्त्र विषय, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, हमारी लोकतंत्रीय विरासत का अध्ययन करना है ना, इन सब का और हमारी लोकतंत्रीय विरासत का अध्ययन करना और सामाजिक समस्याओं, जितनी भी सामाजिक समस्याएं आ रही है उन्हें देखना है ना, और उन सामाजिक समस्याओं का हल प्रस्तुत करना, परिवर्तन एवं शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आधारों में निहित है। इसका क्षेत्र समाज तथा पड़ोस से प्रारंभ होकर जिला, प्रादेशिक, राष्ट्रीय तथा विश्व स्तर पर माना जाता है। हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन व्यक्ति की सामाजिक संपूर्ण प्रक्रियाओं के विशेष क्षेत्र है। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र को सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में हम बांट सकते हैं। पहला, नागरिकता की शिक्षा। दूसरा, मानवीय संबंधों की शिक्षा। पहला तो नागरिकता की शिक्षा, इसे मतलब सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र को हम सुविधा की दृष्टि से निम्न भागों में बांट सकते हैं, और वो भाग कौन कौन से हैं? पहला देखिए, नागरिकता की शिक्षा। हमें नागरिकता की शिक्षा दी जानी चाहिए। मानवीय संबंधों की शिक्षा, मानव के संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, इस विषय पर भी उन्हें बालकों को ज्ञान दिया जाना चाहिए, शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान घटनाएं, जो भी वर्तमान में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है उन घटनाओं के बारे में भी हमें बालकों को अवगत कराना चाहिए। समाज से संबंधित अध्ययन, इसके अंतर्गत समाज से संबंधित जितने भी प्रकार के अध्ययन होंगे वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे।
सामाजिक और भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, है ना। सामाजिक और भौतिक वातावरण, जो भी समाज का भौतिक वातावरण, जो भी समाज का और भौतिक वातावरण, उनके बीच में किस प्रकार का संबंध है, परस्पर किस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, दोनों में संबंध किस प्रकार का है, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत होगा? सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत होगा। ललित कलाओं और प्राकृतिक विज्ञानों का ज्ञान, ललित कलाएं और प्राकृतिक विज्ञानों का ज्ञान भी किसके अंतर्गत दिया जाता है? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या भी कौन सा विषय करता है? सामाजिक अध्ययन करता है। विश्व की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन, विश्व में जितनी भी प्रकार की प्रमुख समस्याएं हैं चल रही है, उन सब का किसके अंतर्गत अध्ययन होता है? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। संक्षिप्त में सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र क्रमशः विस्तृत होते हुए निम्नांकित प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर हम इसका, ये नीचे एक रेखा चित्र बनाया गया है, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र को किस प्रकार से क्रमशः वह विस्तृत होता जाता है। विश्व, पूरे विश्व पटल पर होता है विश्व, फिर विश्व से राष्ट्र, राष्ट्र से राज्य, राज्य से जिला, जिला से स्थानीय, स्थानीय से पड़ोस, पड़ोस से व्यक्ति, पड़ोस से परिवार, परिवार से व्यक्ति, है ना। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, है ना। विश्व, राष्ट्र, सबसे पहले विश्व, पूरे विश्व से राष्ट्र, राष्ट्र से उसे राज्य से जोड़ना, राज्य जितनी जो भी समस्याएं आ रही है या जो भी जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, विश्व का राष्ट्र से, राष्ट्र का राज्य से, राज्य का जिले से, जिले का स्थानीय से, स्थानीय का पड़ोस से, पड़ोस से परिवार से, परिवार का व्यक्ति से, है ना। इस प्रकार से इसे हम समझ सकते हैं। निकलसन तथा राइट ने सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र को बताते हुए कहा है, वस्तुतः इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है ना। वस्तुतः इसका क्षेत्र क्या है? अत्यधिक व्यापक है, परंतु और संपूर्ण विश्व में मानव का वर्तमान सामाजिक जीवन ही इसका मूल है। संपूर्ण विश्व में मानव का वर्तमान सामाजिक जीवन ही इसका मूल है। सामाजिक अध्ययन तथा सामाजिक अध्ययन या सामाजिक अध्ययन से तात्पर्य उस विशाल समाज से है जिसका सदस्य कौन है? मानव जिसका सदस्य है। उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक आदि क्षेत्रों का मानव से ही तो संबंध है। दूसरे शब्दों में समाज एक एडी से चोटी तक अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन विषय से सन्निहित है। इसमें हम सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत यदि देखा जाए कि जो भी विशाल है ना, इसके अंतर्गत हम किसका, उस विशाल समाज से है। सामाजिक अध्ययन का तात्पर्य उस विशाल समाज से है जिसका मानव सदस्य है। अब मानव जिस समाज का सदस्य है, मानव किसका? पूरे संपूर्ण जो विश्व है ना, मानव समाज है। मानव समाज से पूरी पृथ्वी पर जितना भी मानव समाज है, जिस मानव समाज का मनुष्य सदस्य है, उसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक आदि क्षेत्रों का समाज से ही तो संबंध है। इन सब का संबंध किससे है? समाज से है। तो इन सब का भी अध्ययन किसके अंतर्गत होगा? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत होगा। अगर हम इसके दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी बात करें सामाजिक अध्ययन की, समाज का जो भी समाज है, मानव समाज है, मनुष्य समाज है ना, उसका एडी से चोटी तक उसका संपूर्ण जानकारी, उनकी संपूर्ण अध्ययन करना, उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। इस शताब्दी या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, इस शताब्दी यानी अभी जो चल रही है वह, या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मनुष्य ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति की है।
औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है, जिससे औद्योगिक क्रांति जब हुई है उस औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर हमें क्या होने लगा है, उत्पादन हमें प्राप्त होने लगा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा है। औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या क्या परिणाम हुए, उत्पादन होने लगा, उत्पादन हुआ तो क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा, उससे राष्ट्रों की आपसी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। उससे क्या हुआ है, राष्ट्रों की आपसी जो आत्मनिर्भरता होती है वह भी बढ़ी है। रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि संदेशवाहक के साधनों तथा रेल, मोटर, जहाज, वायुयान आदि यातायात के साधनों में विकास के कारण दोहरा परिणाम निकाला गया है। जहां एक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का क्षेत्र विस्तृत हुआ है, वहां विश्व युद्ध का भी भय बढ़ गया है। दूसरी ओर यदि हम भारत के दृष्टिपात करें तो लगता है कि इस शताब्दी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। जैसे जहां एक और रेडियो, टेलीविज़न, टेलीग्राफ, इन सब चीज़ों, रेल में, मोटरयान में, मोटर जहाज में, वायुयान में, इन सब यातायात के साधनों का विकास तो हुआ है। अगर हम इसको भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में भी हुआ है। दीर्घकालीन दासता की कड़ियाँ टूट गई। जहाँ भारत गुलामी में था, जकड़ा हुआ था, वो उसे आज़ादी मिली, राष्ट्र का एकीकरण हुआ तथा अब तेजी से गरीबी, बेकारी, बीमारी आदि मिटकर आर्थिक विकास के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन सब बदलती हुई परिस्थितियों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना, लिखना और हिसाब करना न रहकर बालकों को इस योग्य बनाना कि वे समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल अपने आप को व्यवस्थित करते हुए सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के योग्य बन सके। अब ये सब जो भी परिस्थितियाँ बदली है, उस परिस्थितियों के बदलती हुई परिस्थितियों से शिक्षा के प्रति हमारे दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है। अब शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना और लिखना और हिसाब किताब करना नहीं रह गया है। इसके अलावा हमारी शिक्षा का क्या उद्देश्य, क्या बन गया है कि बालकों को इस योग्य बनाना, इस काबिल बालकों को बनाना कि वे समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल अपने आप को व्यवस्थित करते हुए जो भी हमारे समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो भी हमारे समाज के प्रति हमारे दायित्व है, उनको पूरा करके हम योग्य बन सकें। उपर्युक्त उद्देश्य की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियत शिक्षा आयोग ने शिक्षा अन्य विषयों के अतिरिक्त सामाजिक अध्ययन भी सम्मिलित करने की सिफारिश की है, जिससे बालकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए यह बताया जा सके कि जिस समाज में वे रह रहे हैं उससे मनुष्य का जीवन किस प्रकार का है, वर्तमान में कैसा है और भविष्य में किस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रक्रिया में उनका क्या स्थान है तथा वे मानव जीवन को अच्छा बनाने में किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन द्वारा बालकों को जीवन के स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं का विविध दृष्टियों तथा यथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से अध्ययन कराकर उन्हें समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया जाता है। भूगोल का अगर हम सहसंबंध तो देखें तो सामाजिक अध्ययन के अन्य विषयों जैसे इतिहास, राजनीति, विचारधारा तथा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। अर्थव्यवस्था का सीधा संबंध वाणिज्य शास्त्र से है, अतः इसका सामाजिक विज्ञान से सहसंबंध वांछनीय है। कला यानी आर्ट्स, गृह विज्ञान, होम साइंस व उद्योग, क्राफ्ट का सहसंबंध इतिहास के किसी युग में कलात्मक विकास अथवा
लोगों के रहन सहन, खान पान, हस्त उद्योग, कुटीर उद्योग आदि सामाजिक पक्षों के प्रकरणों में प्रभावी रूप से किया जा सकता है। इसी प्रकार उद्योग में भौतिक वातावरण के अंतर्गत प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा भौतिक शास्त्र के जीवनोपयोगी तथ्यों तथा सिद्धांतों के साथ सामाजिक अध्ययन के विषय इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल व अर्थशास्त्र का स्वाभाविक समवाय या सह संबंध स्थापित किया जा सकता है। अतः माध्यमिक शिक्षा आयोग का यह कथन है कि सामाजिक अध्ययन शब्द भारतीय शिक्षा में अपेक्षाकृत नवीन है। इसका अभिप्राय उस क्षेत्र में समाहित करने में है जो परंपरागत रूप से इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि से संबंध है। यदि इन विषयों का पृथक शिक्षण विविध तथा असंबद्ध ज्ञान प्रदान करता है तो वह सामाजिक दशा व समस्याओं को समझने में कोई अंतर्दृष्टि विकसित नहीं करता है अथवा वह वर्तमान में सुधार हेतु कोई इच्छा उत्पन्न नहीं करता है, तो ऐसे ज्ञान का शैक्षिक महत्व नगण्य होगा। अतः यह अध्ययन का समग्र वर्ग व समेकित रूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को उनके सामाजिक वातावरण में समायोजित करना है, पूर्णतः अनुकूल है। सामाजिक अध्ययन माध्यमिक शिक्षा के अनुसार सामाजिक अध्ययन शब्द जो है वो भारतीय शिक्षा में अपेक्षाकृत नवीन है ना। दूसरे पाश्चात्य शिक्षा के अपेक्षा अगर हम करें तो भारतीय शिक्षा के अंतर्गत वह नवीन है, क्योंकि इसका अभिप्राय इसके अंतर्गत वह जो परंपरागत रूप से इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र जितने भी विषय आ रहे हैं उन सबका संबंध से है। इन विषयों का पृथक शिक्षण व विविध तथा असंबद्ध ज्ञान प्रदान करता है। कौन करता है? सामाजिक अध्ययन करता है। करता है वह सामाजिक दशा व समस्याओं को समझने में कोई अंतर्दृष्टि विकसित नहीं कर सकता है ना। वर्तमान में सुधार हेतु कोई इच्छा उत्पन्न नहीं करता है तथा ऐसे ज्ञान का शैक्षिक महत्व क्या हो जाता है? नगण्य हो जाता है। अतः अध्ययन का समग्र वर्ग एक समेकित रूप में प्रस्तुत करना, जिसका उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को, है ना, जिसका उद्देश्य क्या आ रहा है? शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को उनके सामाजिक पर्यावरण से समायोजित करना है ना। इसका सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को सामाजिक पर्यावरण से समायोजित करना है, जो कि क्या होगा? पूर्णतः अनुकूल होगा। के.एस. याज्ञनिक के मतानुसार अगर हम देखें, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र परिवार, पास पड़ोस, राज्य, राष्ट्र तथा अंतर समस्त विश्व से संबंध पक्षों में समाज का अध्ययन होता है। इस प्रकार इस क्षेत्र में काल का अंतराल की दृष्टि से समाज का अध्ययन समाविष्ट होता है। मुनेश्वर प्रसाद के कथन अगर हम देखें, मुनेश्वर प्रसाद जी के अगर हम कथन देखें तो उनके कथन के अनुसार तो आज की दुनिया की विस्तृत और उलझे हुए मानवीय संबंधों के परिज्ञान के लिए सामाजिक अध्ययन आवश्यक है। आज की जो ये पूरी विस्तृत दुनिया है और उसका जो उलझे हुए जो मानवीय संबंध है, जो मानवीय संबंध किस प्रकार के हैं? उलझे हुए हैं। उनका परिज्ञान करने के उनको जानने के लिए सामाजिक अध्ययन को पढ़ना, उसे जानना आवश्यक हो जाता है। नेसिया के अनुसार सामाजिक अध्ययन का शिक्षण आज के तीव्र सामाजिक परिवर्तन के युग में अत्यंत आवश्यक है ना। नेसिया ने क्या कहा है? सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण है आज के तीव्र सामाजिक परिवर्तन में, जो भी हमारा
सामाजिक अध्ययन में जितने भी प्रकार का जो तीव्र परिवर्तन आ रहे हैं उस युग में उसे जो जितने भी परिवर्तन आ रहे हैं आज के युग में उसे जानने के लिए सामाजिक अध्ययन क्या है, अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक अध्ययन की समाहित प्रमुख बातें, इसमें जो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसके बारे में आएगी बातें, मतलब क्षेत्र, उसमें किस किस विषय का क्षेत्र आएगा, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस विषय का आधार वसुधैव कुटुंबकम है। सामाजिक अध्ययन का आधार क्या है, वसुधैव कुटुंबकम है, जो एक समाज या राष्ट्र के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि संपूर्ण विश्व के सभी राष्ट्रों के निवासियों के संबंध का अध्ययन करता है ना, जो किसी एक राष्ट्र या एक समाज तक ही सीमित नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है, पूरी पृथ्वी ही क्या है, एक परिवार है। वसुधैव यानी पृथ्वी, पूरी जो पृथ्वी है, वसुधा है ना, वसुधा यानी पृथ्वी, जो भी पृथ्वी, कुटुंब यानी परिवार, पूरे विश्व को किसके नज़र से देखना, एक परिवार की नज़र से देखना। यह एक समाज और राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, ये केवल हमारे यहाँ समाज तक या हमारे केवल राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कहाँ तक है, पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं उनके जितने भी राष्ट्र, जितने भी देश हैं, उनके देशवासियों के संबंध का अध्ययन करता है। तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना, इससे क्या होगा, हमें अंतर्राष्ट्रीय भावना जागृत होगी, है ना, इससे अंतर्राष्ट्रीय भावना को जागृत करता है। अतः सामाजिक अध्ययन विषय के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातें समाविष्ट की गई है। पहला यदि हम देखें, मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। ये किसका अध्ययन करता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। मनुष्य के प्राकृतिक विज्ञान एवं ललित कलाओं का अध्ययन करता है ना। पहला तो क्या था, इसके अंतर्गत हम मानव के संबंधों का अध्ययन करते हैं। मानव के संबंध कहाँ से कहाँ तक है और किस प्रकार के हैं, इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, इसके अंतर्गत किया जाता है। मनुष्य के प्राकृतिक विज्ञान और ललित कलाओं का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञानों और ललित कलाओं में का भी अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर संस्कृति का अध्ययन करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर संस्कृति का अध्ययन करता है। नागरिकता की शिक्षा, प्रधान नागरिकता की शिक्षा और आधुनिक विवादास्पद मामलों का अध्ययन किया जाता है। नागरिकता की हमें शिक्षा किससे मिलती है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मिलती है। आधुनिक जो विवादास्पद जो मामले हैं उनका अध्ययन भी किसके अंतर्गत किया जाएगा, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाएगा। तत्कालिक घटनाएं एवं समाज संबंधी अध्ययन करना, जो भी वर्तमान में जितनी भी प्रकार की घटनाएं चल रही है उन घटनाओं का एवं समाज संबंधी अध्ययन करते हैं। उनका किसके अंतर्गत करते हैं, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। सामाजिक एवं शैक्षिक पर्यावरण की अन्योन्याश्रित संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक और शैक्षिक पर्यावरण का जो हमारा संबंध है उनका भी अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक एवं ये हो गया उपयुक्त समाविष्ट बातों में से किसमें से सामाजिक अध्ययन के मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें या निम्नलिखित उसके क्षेत्र सामने आते हैं। पहला है मानव संबंधों का अध्ययन करना। हाँ, मानव संबंधों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। अब किस प्रकार से करेंगे हम मानव संबंधों का अध्ययन, यह इस विषय का केंद्र बिंदु है। मानव संबंध क्या है, इस विषय का क्या है, केंद्र बिंदु है। इन संबंधों का अध्ययन 4 प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। मनुष्य को दूसरे लोगों से संबंध, है ना, मनुष्य का दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार का संबंध है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत होगा, मानव संबंधों के अंतर्गत किया जाएगा। दूसरा आएगा मनुष्य का विभिन्न संस्थाओं से संबंध किस प्रकार का है, मानव तथा अन्य वस्तुओं का संबंध किस प्रकार का है, मानव का अन्य वस्तुओं से संबंध कैसा है।
मानव का सारे विश्व से संबंध कैसा है, इन बिंदुओं का अध्ययन इतिहास की दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से, अर्थशास्त्र की दृष्टि से, नागरिक शास्त्र की दृष्टि से, समाजशास्त्र आदि विषयों में किया जाता है। और अब इतिहास में आएगा तो इतिहास की दृष्टि से परिप्रेक्ष्य से आएगा, भूगोल में आएगा तो भूगोल के परिप्रेक्ष्य से आएगा कि भूगोल में भौगोलिक रूप से किस प्रकार का है, आर्थिक में अर्थशास्त्र में आर्थिक दृष्टि से आएगा, और नागरिक शास्त्र की दृष्टि से आएगा, समाजशास्त्र में समाजशास्त्र की दृष्टि से आदि के में जो इनकी विषय वस्तु आएगी उनके विषयों में किया जाएगा। सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंध का विषय है। सामाजिक अध्ययन किसका विषय है? मानवीय संबंधों का विषय है, जिससे मानव अपने प्राकृतिक तथा सामाजिक वातावरण के साथ संबंध है। दूसरा आता है इसका प्राकृतिक विज्ञान तथा ललित कलाओं, प्राकृतिक विज्ञान तथा ललित कलाओं का व्यवहारिक अध्ययन। विज्ञान, उद्योग तथा टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए अनेक नए आविष्कारों के कारण संसार के सभी भागों में सामाजिक जीवन बदल गया है। इससे मनुष्य का दृष्टिकोण परिवार, पड़ोस, नगर, प्रांत और देश से भी आगे तक चला गया है। इसी प्रकार से मानव संबंधों का क्षेत्र भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा पहुंचा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण अंग के रूप में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और शरीर विज्ञान आदि का व्यवहारिक अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त रेखाचित्र, पेंटिंग, संगीत, नृत्य तथा नाट्य कला, है ना, नाट्य कला आदि का व्यवहारिक ज्ञान भी सामाजिक अध्ययन के शैक्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित होता है। तीसरा आता है नई घटनाओं का अध्ययन। इसके सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? जो जितने भी प्रकार की नई घटनाएं घटित हो रही है उन घटनाओं का भी हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नई या प्रचलित घटनाएं वे होती है जिनका संबंध वर्तमान या तत्काल से, जो अभी तत्काल में जो समस्याओं से है। प्रत्येक नई घटना भूतकाल से ही अपना आधार प्राप्त करती है ना। जो भी नई घटनाएं होती है उसका वो भूतकाल से अपना आधार प्राप्त करती है, और अतः इन घटनाओं के पूर्ण अध्ययन से इतिहास तथा भूगोल दोनों का ही ज्ञान मिल जाता है। और इसलिए प्रचलित घटनाओं का अध्ययन भी सामाजिक अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय भावना। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय भावना की यदि हम बात करें, तो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में स्वार्थ, अन्याय, शोषण तथा असमानता अपना स्थान बना चुकी है। अगर हम वर्तमान में जो भी सामाजिक व्यवस्था चल रही है ना, व्यक्ति कैसा हो गया? स्वार्थी हो गया है, अन्याय करता है और शोषण करता है, असमानता अपने जैसे गरीबी अमीरी में भेदभाव करता है वह, है ना, अपने पराये, ये सब क्या बना चुकी है? अपना प्रमुख स्थान बना चुकी है। ये सभी बातें तभी दूर हो सकती है जब मानव की आधारभूत अच्छाई में विश्वास हो, है ना, मानव को अपनी मानवता पर विश्वास हो। सामाजिक अध्ययन के एकीकृत पाठ्यक्रम से भारतीय बालकों में मानव मात्र के प्रति बंधुत्व की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। बालक को उसकी तथा उसके समाज की आवश्यकताओं से परिचित कराया जाए तथा इस संबंध में उसका योगदान भी उसे समझाया जाए। उसे इस बात का ज्ञान भी दिया जाए कि आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने हमारे आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक जीवन को किस प्रकार से हमें प्रभावित किया है।
पांचवा आता है अन्य अनेक बातों का व्यवहारिक अध्ययन। अन्य जितनी भी अनेक बातें होती है उनका व्यवहारिक अध्ययन हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान। सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान के अतिरिक्त सामाजिक अध्ययन के शैक्षणिक कार्यक्रम में चरित्र निर्माण, नागरिक अधिकार, सहकारिता, सामाजिक व्यवहार तथा इस विभिन्न संस्कृतियों में के आपसी संबंध जैसे नई नई बातों को भी उचित स्थान मिल चुका है। इसके लिए सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों को इसको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संस्कृति, विज्ञान तथा शिक्षा संबंधी विभिन्न क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थानों की सैर कराना, पुस्तकालय, सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग, कला, उद्योग व समाज सेवा संबंधी क्रियाओं तथा नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि के काफ़ी अवसर दिए जाने चाहिए। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उपयुक्त जो भी विवेचन हुआ है इनसे स्पष्ट होता है कि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र अति विशाल है ना। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र क्या है? अति विशाल है एवं व्यापक है। मानव एवं उसके समाज से संबंधित प्रत्येक विषय का अध्ययन सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत विषय अध्ययन में समाहित है। सामाजिक अध्ययन की व्यापकता एवं मानव और समाज के संबंधों को इस रेखाचित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। मनुष्य का मानव व पर्यावरण, मानव क्या है, पर्यावरण के साथ उसका संबंध कैसा है ना। फिर आगे एक बॉक्स बना हुआ है, देखिए उसमें मानव व स्थानीय समाज से कैसा संबंध है, फिर उसका राज्य से कैसा संबंध है, फिर राज्य से राष्ट्र से उसका कैसा संबंध आ रहा है, फिर राष्ट्र से विश्व का उसका किस प्रकार का संबंध आ रहा है। मानव और समाज का संबंध आता है ना। ये मानव, ये किसको ये रेखाचित्र किससे दर्शा रहा है? मानव और समाज का संबंध को दर्शा रहा है ना। अब एक और रेखाचित्र देखिए आप, मानव का विश्व समुदाय से संबंध। मानव का विश्व समुदाय से किस प्रकार का संबंध है ये दर्शाया जा रहा है। मानव का विश्व समुदाय से संबंध उपयुक्त रेखाचित्रों में मानव और उसका समाज से संबंध दर्शाया गया है। इस चित्र में मानव को इकाई मानकर उसका संबंध परिवार, स्थानीय समाज, राज्य, राष्ट्र और विश्व में बतलाया गया है। इस चित्र की परिधि के साथ साथ मानव संबंध का क्षेत्र विस्तृत होता चला गया। परिणामतः मानव विश्व समाज का एक सदस्य है जिसके क्रियाकलाप विश्व को प्रभावित करते हैं। ये रेखाचित्र देखिए, मनुष्य आ रहा है, मनुष्य को एक इकाई, मानव का एक इकाई मानकर देखिए उसका संबंध किससे? सबसे पहले उसका संबंध बताया जा रहा है परिवार से, फिर स्थानीय समाज से उसका राज्य से राष्ट्र से, राष्ट्र से विश्व की ओर। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये चक्र बनाया गया है इसके अंतर्गत, है ना। जो मनुष्य के जो मानव जो है उसका प्रत्येक सदस्य का जो क्रियाकलाप होते हैं वो किसको प्रभावित करते हैं? विश्व को प्रभावित करते हैं, है ना। अब अगला रेखाचित्र देखिए, मानव का विभिन्न संस्थाओं से संबंध। अब मानव का विभिन्न संस्थाओं से किस प्रकार का संबंध है देखिए। मनुष्य को जन्म से मृत्यु तक उपयुक्त चित्र मानकर, मानव को इकाई मानकर उसका समाज की विभिन्न संस्थाओं, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि से संबंध प्रदर्शित किया गया है ना। इसलिए देखिए, मनुष्य का ये बीच में मनुष्य आ रहा है, मनुष्य का किससे माना जा रहा है? परिवार से, पारिवारिक से समाज से धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, किस प्रकार के संबंध आ रहे हैं मनुष्य के
इस संबंध को किससे प्रदर्शित किया गया है? मनुष्य के संबंध से प्रदर्शित किया गया है। मानव इकाई है, किंतु उसे परिवार एवं समाज से समायोजन करना पड़ता है तथा उस पर निरंतर संस्थाओं का प्रभाव बना रहता है। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन के अध्ययन क्षेत्र विस्तार में व्यक्ति से लेकर विश्व तक सभी सम्मिलित है। मानव जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आता है। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक और विस्तृत है। आई होप आपको सब कुछ ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।